बोलून झाला? हां, राईट. नेक्स्ट हेडिंग, बेसिक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ओके, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल निकाल दो. चलो. तो एक थ्योरम रहता है, ये 3 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए. तो इस लेसन में जितना भी थ्योरम्स है और लास्ट में पढ़ेंगे सिर्फ. अब ये वाले थ्योरम के ऊपर जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो थ्योरम क्या रहता है, अब टोटल थ्योरम नहीं, लास्ट में इस लेसन के जितने भी थ्योरम है वो टोटल पढ़ेंगे. इस थ्योरम में तुम्हारा फार्मूला क्या रहेगा अब ये बताता हूँ. अब थ्योरम का नाम लिखा है हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. तो यहाँ पे हमने ट्रायंगल एबीसी निकाल दिए और एक लाइन यल है. जो लाइन यल बीसी को पैरेलल है. देखो लाइन यल का काम क्या है, लाइन यल पैरेलल टू साइड बीसी. हम यहाँ पे लिखना नहीं कुछ भी, लाइन यल पैरेलल टू साइड बीसी, इतना हो रहा है. लाइन यल और क्या कर रही है, लाइन यल डिवाइड अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. पहले लाइन यल का देखो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ लाइन यल इन ट्रायंगल एबीसी. ट्रायंगल एबीसी में लाइन यल पहले बीसी को पैरेलल है. ट्रायंगल का एक साइड बीसी, अब ट्रायंगल के 2 साइड बाकी है. ट्रायंगल के 2 साइड कौन से, एक ए बी और एक ए सी. इस 2 साइड को लाइन यल क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एंड डिवाइड इन 2 पॉइंट्स पी क्यू. इंटरसेक्ट कर रही है एट द पॉइंट पी एंड क्यू एंड डिवाइड इन द सेम रेशो. मग बघा अगेन, ये तुम्हारा ट्रायंगल ए बी सी. फिर यहाँ पे लाइन हमने निकाल दी है लाइन यल. तो लाइन यल ये बीसी को पैरेलल है. इसके साथ साथ लाइन यल ये दोनों साइड को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. कौन से पॉइंट पे, पी एंड क्यू. इतना समझ में आया. सबसे पहले हमने क्या निकाला, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी निकाल दिए हमने. ट्रायंगल एबीसी निकालने के बाद हमने एक लाइन निकाल दी है और लाइन पहला काम क्या कर रही है, पैरेलल है. किसको बी साइड बीसी को. बाद में हम ये भी बोल सकते हैं कि लाइन यल क्या कर रही है, ये बी और ये सी को इंटरसेक्ट कर रही है. कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, पी एंड क्यू में इंटरसेक्ट कर रही है. उसके बाद में क्या है, पैरेलल, ये भी हम बोल सकते हैं. ये बड़ा समझ ला. हाँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे in triangle ABC line L intersect two sides AB and AC at point P and Q.
असा लिहिलो मी. बघा काय लिहिलो, लाईन यल इंटरसेक्ट टू साइड्स ए बी एंड ए P and Q and parallel to third side BC. तिसऱ्या साइड BC ला काय आहे, पॅरलल. बघा तुम्ही काय काय लिहिलंय, इन ट्रायंगल ABC कॉमा देऊन खाली लिहायचा आहे. का लिहायचा आहे, लाईन यल इंटरसेक्ट टू साइड AB and AC at point P and Q and parallel to third side चलो BC. इसको इंटरसेक्ट कर रहा है और इसको पैरेलल है. देन लाइन यल डिवाइड इन सेम रेशो. लाइन यल डिवाइड कर रही है सेम रेशो में. रेशो कौन सा, ये P. इसके बाद PB इज इक्वल टू ये Q अपॉन QC. ये सेम रेशो में डिवाइड भी कर रहा है. लिया लवकर. यहां तक हमने लिख दिए. हमने ऐसा लिख दिए कि तुम्हारे पास एक ट्रायंगल ABC है. ट्रायंगल ABC से हमने एक लाइन निकाल दिया है. एक लाइन निकाल दिए है. कौन सी लाइन, यल. कौन सा लाइन, यल. मुखातून बोलत जायचा. ज्याच्याजवळ मुख आहे, ज्याच्याजवळ तोंड आहे त्यांनी बोलायचं. ज्याच्याजवळ नाही आहे त्यांनी सांगून द्यायचं माझ्याकडे तोंड नाही आहे. ओके. मग अशा विद्यार्थ्याला आपण एक स्पीकर लावून देऊ त्या तोंडाला. त्याची रिमोट कंट्रोल आपल्याकडे राहील. समझला. हाँ, लाइन हमने ट्रायंगल ABC निकाल दिए और वहाँ से फिर और एक लाइन निकाल दिए. लाइन यल का रोल ये है कि लाइन यल दो साइड से इंटरसेक्ट हो रही है. इंटरसेक्ट हो रही है कौन से पॉइंट पे, इसके साथ साथ वो पैरेलल भी हो रही है. जब वो इंटरसेक्ट होती है और पैरेलल होती है तो वो लाइन उस ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है. तो सेम रेशो ये P अपॉन PB इज इक्वल टू ये Q अपॉन QC. ये Q अपॉन QC. एवढा समझला. तो उसको ही हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. तो प्रॉब्लम में ऐसा रहेगा, जब इसके ऊपर प्रॉब्लम रहेगा तो प्रॉब्लम में क्या रहेगा, एक तुम्हारे पास ट्रायंगल रहेगा. उस ट्रायंगल को एक लाइन निकलती हुई यानी इंटरसेक्ट होती हुई निकलती रहेंगी. तो ऐसे ट्रायंगल को देखने के बाद अगर वहाँ पे है कि ट्रायंगल ABC है, लाइन यल इसको पैरेलल है और ये दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, तो समझ जाना ये कौन है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. चला कोण आहे, चिरकून आवाज काढत जात चोबाळ्यावर. इकडे. तो अगर कोई प्रॉब्लम में क्या है, तुम्हारा ट्रायंगल ABC है. ट्रायंगल ABC से कोई लाइन निकलती है, पासिंग होती है, इंटरसेक्ट होती है और वहाँ पे लिखा है कि वो लाइन थर्ड साइड को पैरेलल है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे. अब सेकंड, अगर फिर अब यहां पे कॉन्वर्स लिख रहे हैं हम, कॉन्वर्स ऑफ BPT, कॉन्वर्स ऑफ BPT, कॉन्वर्स ऑफ BPT म्हणजे BPT म्हणजे काय, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ओके. तो अगर पहले ही अगर हमारे पास है, पहले ही रहेगा. अगर जैसा कि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR, यहाँ पे एक लाइन है L, यहाँ पे पॉइंट है M और N, और पहले ही हमारे पास रेशो है.
गिवन में है क्या, गिवन में क्या रेशो रहेगा, PM अपॉन MQ इज इक्वल टू PN अपॉन NR। अगर पहले ही हमारे पास रेशो है, पहले ही ऐसा रेशो है, तो फिर हमें नीचे क्या बोलना पड़ेगा, बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT लाइन L पॅरलल टू साइड QR। बघा दोनही अपोजिट कसे आहेत। पहिले का दिलाय तुम्हाला ट्रायंगल मध्ये, बघा पहिले का दिलाय सांगा, पहिले दिलाय ट्रायंगल, नंतर का दिलाय लाइन L का झाली इंटरसेक्ट। हाँ एक मिनट, पहले क्या दिला है, ट्रायंगल, पहले क्या दिया है, ट्रायंगल, उसके बाद में क्या है, लाइन L क्या कर रही है, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट के बाद में वो लाइन क्या कर रही है, पॅरलल, काय आहे, येथून बोलत जायचं, येथून बोलत जा, असे देऊन बसून राहिल्या, इथून बोलायचं। पहले क्या है, ट्रायंगल, और लाइन L क्या कर रही है, इंटरसेक्ट, कौन से पॉइंट में, P और Q, और उसके बाद में क्या है, पैरेलल। जब ये दो बातें रहेंगे तब हम बोलेंगे उसका ये रेशो। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या है, अपने आप हमारे पास रेशो है, अपने आप रेशो है, तो देन हम क्या बोलेंगे, देन बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT लाइन L पॅरलल साइड QR, हे नंतर म्हणायचं। आपण इथे पहिलेच म्हणलो का लाइन L BC ला काय आहे, पॅरलल। यहाँ पे हमने पहले बताया कि लाइन L BC को पैरेलल है, तब हमारे पास ये रेशो है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले ही रेशो है ट्रायंगल का, ट्रायंगल का पहले ही रेशो है। जब ट्रायंगल का पहले ही रेशो रहता है तो तब हम बोलेंगे बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT लाइन L साइड पैरेलल साइड QR। या लवकर पॉज। नेक्स्ट है तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसका भी थ्योरम रहता है। तो ये BPT का थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, दोनों थ्योरम लास्ट में लेंगे एक साथ। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल निकाल दो, ये तुम्हारा ट्रायंगल ABC, यहाँ पे हमने बाइसेक्टर निकाल दिए P, यहाँ पे हमने क्रॉस कर दिए। चला गया, लवकर काढा। झाला, आपलं मेश्राम पहिल्या लेक्चरला नव्हते, त्यांचं नाव लिहायचं। हां, पहिल्या लेक्चरला अब्सेंट आहेत ते। लिसन, अब यहाँ पे हमने लिखा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब लेकिन जब कभी प्रॉब्लम रहेगा तो प्रॉब्लम में ये नहीं लिखा रहेगा कि ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है करके, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अगर किसी एंगल से किसी ट्रायंगल में किसी एंगल से ऐसी लाइन निकलती है और साइड में अगर ऐसी फुल्ली रहती है या साइड में ऐसा 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 गोलू गोलू रहेगा या ऐसा ऐसा रहेगा, तो समझ जाओ कि ये तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर है। का बताया आया समझ में? हाँ देखो, सलोनी कुमरेची लक्ष्य नव्हती, सोनाली कुमरेची, दुनिया से बता रहा हूं मैं। अभी देखो, दुनिया से बता रहा हूं। एंगल बाइसेक्टर किसे कहेंगे, किसी के पास अगर ट्रायंगल है, हमने ये ट्रायंगल को बोल दिए कि ये है तुम्हारा PQR, और ट्रायंगल के किसी एंगल से अगर हमने ऐसा निकाल दिए, ये निकाल दिए हमने, ये बाण निकाल दिए, जो हमारे राम के पास बाण था
वो मेरे पास आया, है ना, उसके पास रह के भी क्या करेंगे, वो तो वहां पे उसके पास तो भोबड़ा हो जाएगा। हाँ, इसलिए हमने इधर लाए। राम हमारे कौन से काम का नहीं है। पोहत पोहत इकडे येशील, सरळ बस, सर्वाच्या पायात चेपकशील। तो ट्रायंगल के किसी एंगल से हमने ऐसा ये निकाल दिए, बाण निकाल दिए। जरा तिथे टेकू नको, तुले मागच्या वेळेस सांगितलं, काऊन बेस नाही लागून राहिला, मग बेस नाही लाग, कशाला आलीस, कशाला आलीस, हाँ काही पॉज कर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है मैंने कि एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे किसको, किसी ट्रायंगल के किसी एंगल से, क्या मान लो, किसी ट्रायंगल के किसी एंगल से, अगर कोई ऐसा अगर हमने यारों निकाल दिए तो ये एंगल से निकाल दिए, और यहाँ पे अगर हमने ये हम नाम दिए तो QM ये हुआ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर इसलिए है क्योंकि वो एंगल से निकला है। कहाँ से निकला है? एंगल से। कहाँ से निकला है? एंगल से। एंगल से निकलने के बाद वो दो पार्ट हुए उस एंगल के, ये वाला क्यू एंगल इसका दो पार्ट हुआ, सेम हुआ, इसलिए यहाँ भी फुल्ली और यहाँ भी फुल्ली, नहीं तो यहाँ भी गोलू यहाँ भी गोलू, गोलू 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 गोलू, फुल्ली फुल्ली। तो ये QM हुआ एंगल बाइसेक्टर। QM ये क्या हुआ? एंगल बाइसेक्टर। क्यों हुआ एंगल बाइसेक्टर? क्योंकि वो एंगल से निकला। बाइसेक्टर क्यों बोलेंगे? क्योंकि उस एंगल के दो पार्ट इक्वल हुए, यानी बाइसेक्ट हुआ, इसलिए उसको बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। समझ में आया? किसी एंगल से, उस एंगल से जो लाइन निकली है तो वो एंगल से निकली है और दो पार्ट हुए बाइसेक्ट हुआ है, इसलिए उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। का म्हणतात वैष्णवी, का म्हणावचा? हाँ, एंगल बाइसेक्टर। और यही अगर बाइसेक्टर अगर माउथ से निकलेगा, तुम्हारे माउथ से, तो उसको क्या बोलेंगे? माउथ बाइसेक्टर। माउथ बाइसेक्टर। तो यहां से फिर यहां पे बाइसेक्टर कौन है? यहां पे बाइसेक्टर कौन है? ये पी। चला, तो ये पी ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर। ये पी हा काय आहे? एंगल बाइसेक्टर। ये पी हा एंगल बाइसेक्टर कोणत्या कारणामुळे आहे? कहां से निकला? एंगल से। एंगल से निकला। तो ये जो फुल्ली फुल्ली रहती है, इसका मीनिंग रहता है कि इधर साइड का एंगल और इधर साइड का एंगल ये सेम है। क्या है? सेम। इसलिए ये ऐसा फुल्ली फुल्ली का मीनिंग रहता है कि दोनों साइड का एंगल, यानी ये एंगल अगर 60 डिग्री का है तो इधर भी 30 और इधर भी 30। ये एंगल अगर 100 डिग्री का है तो इधर 50 और इधर 50। आए समझ में? पहले यहां पे हम लिखेंगे ये पी इज एंगल बाइसेक्टर। ये पी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ये। एंगल ये का वो एंगल बाइसेक्टर है। ये पी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ये। एंगल ये का है क्या है? ये एंगल बाइसेक्टर। अब रेशो कैसा लिखेंगे इसका? रेशो। अब रेशो, ये एंगल बाइसेक्टर क्या कर रहा है? बीसी को डिवाइड कर रहा है। एंगल बाइसेक्टर बीसी को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो यहां भी दो लाइन है, यानी ये इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस ये इक्वल है। तो यहां पे हम लिखेंगे तो बाइसेक्टर ये पी डिवाइड BC इन सेम रेशो। झाला? ट्रायंगल मध्ये एक एंगल बायसेक्टर काढलेला आहे। एंगल बायसेक्टर कोणत्या एंगल मधून काढलेला आहे? एंगल ये। एंगल बायसेक्टर काढला है म्हणून दोनों साइडला फुल्ली दिला है। इसका मीनिंग ये होता है कि ये दोनों एंगल क्या हुए? सेम। दोनों एंगल, इसका मतलब इधर वाला साइड और इधर वाला साइड। उसके बाद में ये बाइसेक्टर यानी बाइसेक्टर ये पी क्या कर रहा है?
बीसी को क्या कर रहा है, डिवाइड सेम रेशो में। तो सेम रेशो कौन सा, बीपी अपॉन पीसी, बीपी अपॉन झाला। आता बाकीचे दोन राहिले, हमने कहा से स्टार्ट किए, बी से, तो इधर एक होगा बी ए और दूसरा होगा ए सी, बी ए अपॉन ए सी। बघा अँगल बायसेक्टरचा रेशो कसा लिहायचा, हा इकडून बायसेक्टर निघालेला आहे, याचे दोन इक्वल पार्ट झाले, तो हमने लिखा बीपी अपॉन पीसी। तो बी से स्टार्ट किए तो इधर से रहेगा बी ए अपॉन ए सी। अब देखो अगर ये ट्राइंगल हमने ऐसा निकाल दिए, यहाँ पे है पी क्यू आर, यहाँ से हमने बाइसेक्टर निकाल दिए, यहाँ पे है क्यू एम, ये इक्वल रहेगा और यहाँ पे रहेगी फुल्ली। जरा बाइसेक्टर कोण आहे इथे सांगा, क्यूएम, क्यूएम इज बाइसेक्टर, क्यूएम इज बाइसेक्टर। कौन सा बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। क्यूएम ने किसको डिवाइड किया, क्यूएम डिवाइड पीआर इन सेम रेशो। हाँ रेशो कौन सा बोलो, पीएम अपॉन एमआर, पीएम अपॉन एमआर इज इक्वल टू, हात वर करा आता, याच्या नंतर काय, एक मिनिट मागवून जा, मागवून इकडे, त्याच दुकानात मागवून जा, मागे राहतात ते, नाव सांगशील माझ्या, हा पीएम अपॉन एमआर। हा तर कोणाकोणाला रेशो, दुसरा रेशो सांगता येईल त्यावेळी, हा सांग, तो दे आण, तो आण, बाणान माझ्याकडे, बाणा हिची चाटी करतो। हा अजून हात वर करा, हात वर करा, हात वर करा, हात वर करा, हात वर करा। हा बेबी नंदा, हा गोंधळे, हाँ अजून इधर हाथ वर। तो हमने पी से स्टार्ट किए ना, कहाँ से, पी से, तो जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं से दोनों साइड का रेशो रहेगा पी एम अपॉन एम आर, और दूसरा क्या रहेगा पी क्यू अपॉन क्यू आर। लिया लवकर, पहले हा लिया, पहले हा लिया आणि नंतर हा लिहायचा। लिहून झाला का रे, सर्वांचा लिहून झाला, लिहा प्रॉब्लेम लिहा। लिया प्रॉब्लेम लिया, given below some triangles and length of segment, identify in which diagram ray PM is bisector। डायग्राम काढा,
चला। अब देखो ये वाला डायग्राम में हमें आइडेंटिफाई करना है कि रे पीएम इज बाइसेक्टर, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। प्रॉब्लम में दिया नहीं है। अब वहां पे देखो, यहां से अगर रेशो निकाल देते हैं हम, यहां से अगर रेशो निकालेंगे, यहां पे पीएम है, यहां पे फुल्ली है, तो कहां से रेशो स्टार्ट करेंगे? दोन रेशो अलग अलग दाखवा लागेल। दोनों रेशो जर इक्वल राहतील तर आपल्याला म्हणता येईल की रे पीएम इज बायसेक्टर। दोन्ही साईडला रेशो इक्वल पाहिजे। पहिले याचा रेशो घ्या ना, याचा रेशो घ्या, म्हणजे कोणता? फ्रॉम गिवन डायग्राम काय म्हणाल? क्यू एम अपॉन एम आर, क्यू एम अपॉन एम आर। सांगा किती व्हॅल्यू आहे? 3.5, त्याची 1.5, पॉइंट पॉइंट कैंसिल कराल, यहाँ पे 35 और यहाँ पे 15, पॉइंट कैंसिल कर दिए। सिंपली डिवाइड करा 5 ने, 5 ने डिवाइड करा तो 7 राहील, आणि याला डिवाइड कराल तर किती राहील? 3। चला, ये इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद में अब कहाँ से स्टार्ट किया हमने? क्यू से, क्यू एम अपॉन एम आर। दूसरा क्या रहेगा बोलो? क्यू पी अपॉन पी आर। क्यू पी कितना है? 7, पी आर कितना है? 3। क्या हुआ? उसका भी क्या मिला? 7/3। क्या लिखेंगे बोलो? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या लिखेंगे बोलो? कहा लिहिता येईल सांगा ना? अबे दोनों रेशो इक्वल झाले ना, मग काय लिहाल? देयरफॉर का लिहायचा? क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल क्यू पी अपॉन पी आर, असं म्हणता येईल। दोन्ही रेशो इक्वल झाले म्हणजे याचा अर्थ आपल्याला काय म्हणता येईल? रे पीएम इज अँगल बायसेक्टर। लिहा। सेकंड डायग्राम काढा, सेकंड डायग्राम काढा। एक मिनट, हाँ यहाँ पे ये गिवन नहीं है, हाँ यानी ये फुल्ली गिवन नहीं है। ये गिवन नहीं है, फुल्ली कैंसिल करायचं, गिवन नाही आहे।
6 8 7 10। दोनही डायग्राम कॅन्सल केल्या नाही तू पुष्पास केले जसं आपण पाठीपुष्पात होती अब देखो यहाँ पे तो प्रॉब्लम में यहाँ पे गिवन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमें अलग अलग रेशो निकालना है। तो यहाँ भी अलग रेशो निकालेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसका रेशो? आर से। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम गिवन डायग्राम या फिगर सांगा का लिहाचा आर एम अपॉन एम क्यू झाला। बरं दुसरा काय राहील मग आता आर पी अपॉन पी क्यू असा राहील। आर एम ची व्हॅल्यू सांगा किती आहे 6। इकडे ये सिंप्लीफाई कराल 3/4 यहाँ पे 7/10 इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखेंगे आर एम अपॉन एम क्यू इज नॉट इक्वल टू हाँ आर पी अपॉन पी क्यू हेंस पी एम इज नॉट एंगल बाइसेक्टर लिया। दोनों इक्वल नहीं है। Hence, PM is not angle bisector of angle P. ब्रॅकेट मध्ये लिहायचा बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बायसेक्टर। पहिल्या लाईन पहिल्या क्वेश्चन मध्ये लिहाल ब्रॅकेट मध्ये बाय कॉन्वर्स कॉन्वर्स लिहायचा बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बायसेक्टर। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास गिवन नहीं है। थर्ड डायग्राम काढा। यहाँ पे 10 यहाँ पे 9 4 3.6 घ्या। थर्ड डायग्राम घ्या। हाँ पीएम राहिलं इथे। फ्रॉम गिवन डायग्राम सांगा रेशो करून घ्या सांगा रे।
असा घ्या क्यू पासून क्यू एम सांगा क्यू एमच्या खाली का लिहू एम आर क्यू एम का वैल्यू 3.6 और यहाँ पे 4 क्यू एम अपॉन एम आर झाला सांगा दुसरा रेशो कोणता राहील क्यू पी अपॉन पी आर याचा व्हॅल्यू किती आहे क्यू बीचा 9 याचा किती आहे 10 इतना हो गया। अब देखो वहां पे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा डायरेक्ट ऐसा है नहीं लिखने के बाद कि वहां पे लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इट इज नॉट इक्वल और इक्वल इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा यहां तक हुआ सभी का याला सिंप्लीफाय बरं याला तर डिवाइड होणार नाही याला कोण डिवाइड करेल बे 9 बाय 10 ला एखादा नंबर है का डिवाइड करनारा नहीं ना हाँ इसको सिंप्लीफाई कैसा करेंगे किस किस को पता है 3.6 बाय 4 इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हाँ कसा करायचा हाँ हाँ तो जहां पे डेसिमल पॉइंट रहेगा यहां पे डेसिमल पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है का बोला डेसिमल पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो डेसिमल पॉइंट को अगर कैंसिल करना है तो डेसिमल पॉइंट को कैंसिल करेंगे तो पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो 10 डेसिमल पॉइंट के बाद में अगर 2 डिजिट रहता तो 20 पॉइंट कैंसल मग तो डेसिमल पॉइंट वर असो की खाली असो आला समझ डेसिमल पॉइंट कसा कैंसिल करायचा डेसिमल पॉइंट के बाद में जितना डिजिट रहता है उतना 0 नीचे देना पड़ेगा और डेसिमल पॉइंट कैंसल यानी कैसा लिखेंगे बोलो 36 अपॉन 40 मग आता याला डिवाइड करा कितीने 4 ने 9 बाय 10 हा इक्वेशन फर्स्ट आणि हा इक्वेशन सेकंड लिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड QM अपॉन MR इज इक्वल टू QP अपॉन PR खाली लिहायचा हेन्स रे PM इज एंगल बायसेक्टर hence ray PM is angle bisector of angle P ब्रॅकेट मध्ये लिहायचा बाय कॉन्व्हर्स ऑफ अँगल बायसेक्टर